स्केलेटन किंग क्लैश रॉयल की दुनिया का सबसे पहला चैंपियन, जो एक लंबे समय तक किंग ऑफ डार्कनेस की तरह रहने के बाद अचानक से क्लैश रॉयल की किंगडम में लौट आया है और अपनी सोल्स को वापस लाने की एबिलिटी के साथ इस किंग ऑफ अनडेड ने क्लैश एम्पायर के ट्रूप्स के मन में डर के साथ बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए हैं। स्केलेटन किंग देखने में तो मेगा नाइट और डार्क प्रिंस से मिलता है, पर ये कोई नहीं जानता कि वो एक स्केलेटन किंग कैसे बना, क्यों इतने लंबे समय तक अंधेरी गुफाओं में अकेले रहने के बाद अब उसने रॉयल किंगडम में आने का फैसला लिया और उसका लैरी नाम के स्केलेटन से क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ स्केलेटन किंग में। और इससे पहले मैं आज की स्टोरी शुरू करूं, अगर आपको ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगले ही पल उसने अपने क्लब को एक बार फिर अपने हाथ पर मारते हुए कहा कि मैं राजाओं का भी राजा स्केलेटन किंग हूँ, और वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैप्ड सोल को जवाब नहीं देता। वेट, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके लिए चलते हैं इसकी शुरुआत में। तो कहानी शुरू होती है क्लैश यूनिवर्स के रॉयल किंगडम में, जब एक दिन ब्लू किंग को अपने महल में एक सीक्रेट हॉल मिलता है, जिसके अंदर किंग को पता चलता है कि उसके उस किंगडम के किंग बनने से पहले भी कुछ लेजेंडरी हीरोज वहाँ रहते थे, और उस जानकारी के मिलने के साथ किंग उन्हें अपने किंगडम में लाकर उन्हें अपनी साइड करना चाहता था। और फिर उसके साथ उसने अपने ट्रस्टेड रॉयल रिक्रूट्स की एक टीम बनाई और उन्हें उन 3 महान चैंपियंस को ढूंढने का मिशन दे दिया। रॉयल रिक्रूट्स का मिशन सिंपल था, उन्हें क्लैश एम्पायर में ट्रैवल करके आर्चर क्वीन, गोल्डन नाइट और स्केलेटन किंग को ढूंढना था और उन्हें किंग का मैसेज देना था। वो मिशन कहने को तो सिंपल था, पर रॉयल रिक्रूट्स को उन सब तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों से होते हुए जाना था, और चीजों को और भी मुश्किल बनाने के लिए उन्हें आर्चर क्वीन के अलावा बाकी दोनों चैंपियंस के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उन्हें किंग से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये डिसाइड करना था कि वो पहले किसे ढूंढे, एक घमंडी गोल्डन नाइट या फिर अंडरवर्ल्ड में रहने वाले स्केलेटन किंग को। और स्केलेटन किंग का नाम पढ़ते ही उन डरपोक रिक्रूट्स ने फैसला लिया कि वो पहले गोल्डन नाइट को ही ढूंढेंगे। और रही बात स्केलेटन किंग की, तो उन्होंने सोचा वो लौटने पर कोई ना कोई बहाना सोच ही लेंगे किंग को बताने के लिए। वो स्केलेटन किंग को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी जर्नी पर निकलने वाले थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी वो मंजिल उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी, क्योंकि रॉयल अरीना से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक एक हड़बड़ाहट में भागता हुआ स्केलेटन आकर उन रिक्रूट से टकरा गया, और उनके टकराने के कारण रॉयल रिक्रूट से किंग के सीक्रेट स्क्रॉल नीचे गिर गए। वो स्केलेटन अपने सर को फिक्स करते हुए उनसे माफी मांग ही रहा था कि तभी उसकी नजर रॉयल रिक्रूट के एक स्क्रॉल पर पड़ी, और उसे देखते ही उसने कहा, लैरी। रॉयल रिक्रूट्स ने स्केलेटन किंग के स्क्रॉल की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में कहा कि क्या तुम इसे जानते हो? उस स्केलेटन को लगा कि उसका भाई शायद किसी प्रॉब्लम में था, इसलिए उसने वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, कौन लैरी? मैं किसी लैरी को नहीं जानता। पर उसने पाया रॉयल रिक्रूट्स सीरियस थे, और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेरते हुए कहा कि तुम स्केलेटन किंग को लैरी क्यों कह रहे हो? जिसे देख वो स्केलेटन डरते हुए कहने लगा कि मुझे उस बारे में कुछ नहीं मालूम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपने भाई के पास जा रहा था। पर रॉयल रिक्रूट्स बगैर स्केलेटन किंग के बारे में जाने बिना उसे कहीं नहीं जाने देने वाले थे, इसलिए उस स्केलेटन को डराने के लिए वो उसे जेल में डालने की बात करने लगे। और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, अचानक से एक आवाज आई जिसने उन्हें कहा, रुक जाओ। और जब रिक्रूट्स ने ऊपर देखा, उन्होंने पाया कि एक स्केलेटन आर्मर और क्राउन पहने वहाँ खड़ा था, जो बिल्कुल किंग के बताए स्केलेटन किंग की तरह दिख रहा था, जिसे देख रिक्रूट्स को लगा कि वो स्केलेटन किंग था और वो अभी डरते हुए पीछे जाने ही वाले थे।